नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पोर्टल इश्यूज़ के बारे में। दोस्तों, आप सबको पता है कि आप सभी में से ना बहुत सारे लोग ईमेल भी करते हैं मुझे और कमेंट सेक्शन में आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन भी कर रहे हैं। और जो पुराने लोग हमारे साथ जो काम करते हैं, मतलब जो इंटरेक्शन में है, चैनल मेंबर्स, वो सभी पूछ रहे हैं कि सर ये अपॉइंटमेंट का जो भी है इश्यू, जो भी है पोर्टल का इश्यू कब ठीक होगा। देखिए दोस्तों, ये तकरीबन तकरीबन 2 हफ्ता से ज़्यादा हो गया, तो तीसरा हफ्ता चल रहा है ये पोर्टल इश्यू का। पहले क्या होता था कि आप जानते हो कि जब माइग्रेशन हुआ था या कोई छोटा-मोटा इश्यू आता था, 2-3 दिन के लिए होता था, मैक्सिमम 4-5 दिन, या बोले कि 1 हफ्ता के तक रहता था इश्यू, बाद में ठीक होता था। अब ये इश्यू मेजर कब आता, कैसे आता था पहले? एक तो जब पोर्टल में जो वेबसाइट में जो बैकएंड में कुछ काम होता है, या फिर सर्वर का इश्यू जो है फिक्स होता है, या फिर माइग्रेशन करते हैं वो मेजर चेंजेस है, उसमें होता था दोस्तों। और जब जो बल्क अपलोड करते हैं अपॉइंटमेंट, तब चेंजेस होता था। और 2-3 दिन में वो इश्यू ठीक हो जाता था। जैसे इश्यू ठीक होता था, यानी कि अपॉइंटमेंट देखने के लिए धड़ाधड़ मिलते थे बहुत सारे। लेकिन दोस्तों, आज के दिन में ऐसा है कि ये इश्यू बैकएंड में जो चल रहा है, थोड़ा लंबा ही चल रहा है। और जब ये चल रहा है उस वक़्त या तो आपको अपॉइंटमेंट देखने के लिए नहीं मिल रहा है, अपॉइंटमेंट ओपन नहीं हो रहे हैं, या फिर इक्का-दुक्का मिल रहा है। और ऐसे इश्यूज़ देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे लोग लॉगिन ही नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ लोग क्या है कि लॉगिन कर पा रहे हैं, लेकिन उनका नाम ही नहीं दिख रहा है। उनका नाम दिख रहा है तो उनके डिपेंडेंट का नाम नहीं दिख रहा है। कुछ ना कुछ पोर्टल में इश्यूज़ आ रहा है। और वो लोग बोलते हैं कि सर हमने अपॉइंटमेंट बुकिंग किया था, लेकिन अब नहीं दिख रहा है। तरह-तरह के इश्यू आ रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों, सिर्फ हमारे साथ नहीं, आपके साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ, सभी के साथ हो रहा है दोस्तों। जैसे मैंने कहा कि सिर्फ जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे नहीं, बाहर से भी, इंडिया पे से जहाँ पे भी अलग-अलग लोकेशन से लोग फ़ोन कर रहे हैं कि मुझे भी ये प्रॉब्लम आ रहा है, हमें भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये मत समझना कि आपके पोर्टल में या फिर आपके प्रोफ़ाइल में इश्यू है, ये सेंट्रल इश्यू है। इसके बारे में दोस्तों आपने देखा होगा कि लिखा भी होगा यूएसएमबसी वेबसाइट में या कहीं पे, और हमने भी फ़ोन करके भी पूछा था। वो बोल रहे हैं कि बैकएंड में ये इश्यू का सॉल्यूशन के लिए काम कर रहे हैं। ये बैकएंड का इश्यू है, सेंट्रल इश्यू है, ये ठीक हो जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था। अब कब ठीक होगा, किसी के पास टाइमलाइन नहीं है। उन्होंने क्लियर कट टाइमलाइन नहीं दिया कि इस डेट पे जाके ठीक होगा। वो बोले कि वेट कीजिए, लॉगिन कीजिए, 2-4 दिन के बाद ठीक हो जाएगा। और ये भी कहा कि अगर आपको लगता है कि आपके प्रोफाइल में इश्यू है या प्रोफाइल का कुछ गलत है, आप टिकट रेज़ कीजिए, हो जाएगा। कभी-कभी वो भी ऑप्शन नहीं आता है, कभी-कभी आता है। जब आता है आप टिकट रेज़ कीजिए या फिर ईमेल कीजिए, आपका पर्सनल प्रोफाइल इश्यू जो भी है सही हो जाएगा। और एक चीज़ किसी ने उठाया था बात की, सर हमने यूएस एम्बेसी का फ़ीस पे किया था ऑनलाइन, ठीक है, $185, लेकिन अब नहीं दिख रहा है। दोस्तों, उसमें डरने की बात नहीं है। आप देखिए 2 चीज़ें, अगर आपने ऑफ़लाइन भरा है तो आपके पास बैंक डिटेल्स होगा, जो भी है रिसिप्ट नंबर होगा, आज या कल आप अप्लाई कर सकते हैं। और ज़्यादातर आज के दिन में क्या है कि ऑनलाइन पे करते हैं, यूपीआई से, बैंक डिटेल से, जो भी है। देखिए दोस्तों, एक बार आपने पे कर दिया, हालाँकि आप डीएस 160 के नंबर के बेसिस पे, और आप क्या बोलते हैं, आप अपने पासपोर्ट नंबर से करते हैं, तो आपके अकाउंट में वो अमाउंट रहेगा। मान लीजिए पोर्टल में नहीं दिख रहा है, आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। कुछ टाइम के बाद वो अपने आप रिट्रीव हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपके अकाउंट में, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मान लीजिए अगर नहीं दिख रहा है, तो आप टिकट रेज़ कर सकते हैं अपने डिटेल के साथ, वो अप्लाई कर देंगे अपने अकाउंट में। या फिर भी नहीं कर सकते हैं, मान लीजिए कि पूरा डिलीट हो गया, या फिर हम आप खुद डिलीट कर दीजिए। आप फिर से प्रोफ़ाइल बना के आप अपना पेमेंट अप्लाई कर सकते हैं विद द रिसिप्ट नंबर। 1 साल का वैलिडिटी होता है पेमेंट का। तो उसकी में आप डरिए मत, क्योंकि आपके नाम का पेमेंट कोई और यूज़ नहीं कर सकता। हाँ, 1 साल तक यूज़ नहीं करेगी तो वो वेस्ट हो जाएगा, लेकिन आपका पेमेंट एग्ज़ाम्पल मैं यूज़ नहीं कर सकता। वो अटैच होता है अपने प्रोफ़ाइल में या फिर पासपोर्ट नंबर के साथ। सो डोंट वरी अबाउट द पेमेंट, आ जाएगा। तो सर हाल ही में हमने कुछ अपॉइंटमेंट्स किए थे, और एक मैं डाल दूँगा अगर हो सके तो स्क्रीनशॉट में, कि सिंगल अपॉइंटमेंट है। उन्होंने पूछा था डेडिकेटेड लोकेशन दिल्ली का, लेकिन हमको डेडिकेटेड लोकेशन मिलने में थोड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि ये पोर्टल इश्यूज़ की वजह से। उनका एक था कि दिल्ली रिक्वायरमेंट था, तो हमने दिल्ली का ले लिया एक ओएफसी, और मुंबई कौंसिल, ये दिल्ली सेकंड ऑप्शन था मुंबई। लेकिन अच्छी बात है कि हमको दिल्ली जो चाहिए था ओएफसी मिल गया बायोमेट्रिक, और कॉन्सुलेट इंटरव्यू मिला है मुंबई का। 17 मई का दिल्ली ओएफसी, 5 जून का मुंबई कॉन्सुलेट दोस्तों। तो ये मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। ऐसे कुछ ना कुछ मिल रहे हैं दोस्तों B1 B2 वीज़ा के लिए। अब ये कहूँगा कि देखिए, अगर आप सिंगल अपॉइंटमेंट है, सिंगल एप्लीकेंट है, अप्लाई करें तो चांसेस ज़्यादा है मिलने के लिए। और अगर आपको डेडिकेटेड चाहिए, थोड़ा चांसेस कम हो जाता है। अगर आप फ्लेक्सिबल है ट्रैवल करने के लिए इंडिया के अंदर,
तो चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आप 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग ऐसे ग्रुप में अप्लाई करें तो आपके हिसाब से थोड़ा-सा मुश्किल है, ये नहीं कहूँगा कि नामुमकिन है। हाँ, 1 महीने के अंदर ही चाहिए ग्रुप अपॉइंटमेंट, थोड़ा मुश्किल है। 2-3 महीने के अंदर चाहे तो थोड़ा चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर 4-5 महीने के अंदर चाहे तो थोड़ा आसान हो जाता है ग्रुप अपॉइंटमेंट लेने के लिए। हाँ, सिंगल अपॉइंटमेंट तो कभी भी ले सकते हैं, उतना ज़्यादा चैलेंजेस नहीं है। तो मैं यही सजेशन करूँगा कि अगर आप सिंगल एप्लीकेंट हैं तो ट्राई कीजिए, मतलब 2-3 महीने के अंदर का मिल जाएगा। अगर आप अर्जेंटली चाहें तो 1 महीने के अंदर का भी मिल सकता है। अगर आप ग्रुप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो आप अपना ट्रैवल प्लान कीजिए कि 6 महीने तक का, 6 महीने के आसपास लीजिए, थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर आपके पास बहुत ही टाइम है, अगले साल जाना है, तो नेक्स्ट ईयर का लीजिए, ईज़ी से मिल जाएगा और आपके पास एम्पल ऑफ टाइम है, बहुत सारा टाइम। अगर दोस्तों फिर भी आपको लगता है कि आपको अर्ली अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है और आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको अर्ली अपॉइंटमेंट दिलवाने के लिए B1 B2 वीज़ा का दोस्तों आपको ये जून का मिल जाएगा, जुलाई का मिल जाएगा, अगस्त का भी मिल जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे H1B वीज़ा का मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नहीं मिलेगा, इस साल का खत्म हो गया, नेक्स्ट ईयर का मिलेगा आपको, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर का। और F1 का अभी मैं कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ही इक्का-दुक्का ही मिल रहा है, या तो ओपन ही नहीं हो रहा है। उनका कब ओपन होगा पता नहीं है, जब ओपन होगा हम बता देंगे आपको चैनल पे वीडियो डाल के। इसलिए मैं बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए, ताकि जैसे ही अपडेट मिलेगा मैं आपसे शेयर करूँगा तब आपको पता लगे। अभी मैं फोकस करूँगा B1 B2 वीज़ा पे। B1 B2 वीज़ा का अपॉइंटमेंट आपको चाहिए, अर्ली अपॉइंटमेंट, आप ईमेल कीजिए, कोशिश करेंगे कि आपको अर्ली अपॉइंटमेंट दिलवाने के लिए, जून, जुलाई, अगस्त जो भी है, राइट। तो इतना ही था दोस्तों अपॉइंटमेंट के बारे में, छोटा-सा अपडेट मैं देना चाहता था। तो ये अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उनसे जो भी अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं यूएस वीज़ा के लिए। और अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी-कभी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।